श्री गणेशाय नमः। आज के इस पावन बेला में आप सबका आपके अपने भक्ति विश्व चैनल पर सहर्ष स्वागत है। कुछ ही दिन पहले हमने श्री राम नवमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया है। श्री राम जन्म के बाद अब हम श्री हनुमान जन्म अर्थात हनुमान जयंती की अति प्राचीन तथा पौराणिक दिव्य कथा श्रवण करेंगे। सबसे पहले तो हनुमान जयंती 2026 में कब है, पूजा विधि तथा अन्य सब जानकारी विस्तृत रूप में हम आगे इस कथा कथन में श्रवण करेंगे। आइए सुनते हैं इस पवित्र त्योहार की तिथि। चैत्र पूर्णिमा व्रत इस साल 1 अप्रैल 2026 यानी बुधवार को मनाया जाएगा तथा हनुमान जयंती 2 अप्रैल 2026 को गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। पूजा विधि की तैयारी किस तरह करनी है, हनुमान जी को क्या क्या अर्पण करना है, आइए सुनते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। घर के मंदिर या हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाए। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल अर्पित करें। गुड़, चना, लड्डू या बूंदी का भोग लगाए। धूप दीप करके आरती करें। हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करें। अंत में हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोले। तो चलिए अब हम सुनते हैं हनुमान जी की जन्म कथा। हनुमान जी का जन्म अंजना माता और वानरराज केसरी के घर हुआ। उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है क्योंकि पवन देव का विशेष आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। बचपन में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। भगवान राम के परम भक्त बनकर उन्होंने सीता माता की खोज, लंका दहन और राम जी की सेवा की। इसलिए उन्हें शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी के कुछ प्रमुख मंत्र और उसके फायदे क्या क्या है, आइए जानते हैं। हनुमान जी का मूल मंत्र है ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः। इस मंत्र का रोज जाप करने से डर और बाधा दूर हो जाती है। बजरंग बाण तथा हनुमान चालीसा विशेष फलदायी मानी जाती है। हनुमान जयंती व्रत के कुछ नियम कौन से हैं, यह समझना बहुत ही जरूरी है। व्रत रखने वाले सात्विक भोजन करें। नमक की जगह सेंधा नमक ले। मांस, शराब, लहसुन, प्याज से दूर रहे। ब्रह्मचर्य और संयम रखे। क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से बचे। व्रत काल में क्या खाए क्या न खाए यह भी जानना उतना ही जरूरी है। फलहार में कौन से फल खाए, केला, सेब, पपीता, इन फलों का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। इसके बावजूद दूध, दही, साबूदाना, कट्टू, सिंघाड़ा, मूंगफली आदि भी व्रत काल में खा सकते हैं। व्रत काल में क्या क्या ना करें, मांसाहार और नशा करने से बचें। झूठ बोलना, किसी का अपमान करना नहीं चाहिए। देर तक सोना या आलस करना, इससे भी हमें बचना है। हनुमान जयंती व्रत काल के लिए विशेष उपाय कौन से हैं, आइए सुनते हैं। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाए। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़े। बंदरों को गुड़, चना खिलाइए। गरीबों को दान करें। आदि शुभ कार्य करने से हमें बहुत से लाभ मिलते हैं। भय और बाधाएं दूर होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। कार्यों में सफलता मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हनुमान जी की आज के दिन के लिए एक विशेष कथा श्रवण करने से अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं। वैसे तो हनुमान जी की और भी कथाएं हैं, जैसे सूर्य निगलने वाली कथा, लंका दहन कथा आदि आपने सुनी होगी, पर हम जो कथा आज सुनने जा रहे हैं उसकी महत्ता कुछ और ही है। तो आइए शुरू करते हैं आज के विशेष दिन की विशेष कथा। हनुमान जी और संजीवनी बूटी की कथा।
जब भगवान श्री राम और लंका नरेश रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब रावण के पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजित ने लक्ष्मण जी पर शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया। इससे लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल होकर मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने उपाय के तौर पर बताया कि लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हिमालय के पास द्रोणगिरी पर्वत है, उस पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी, और वह भी रात से पहले। तब हनुमान जी आगे आए और उन्होंने इस काम की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। संजीवनी बूटी लाने का काम श्री राम भक्त हनुमान जी को सौंप दिया गया, क्योंकि इतने कम समय में हिमालय से जड़ी बूटी लाना किसी और के बस की बात नहीं थी। तब हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाकर सबको चकित किया। हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़कर हिमालय की ओर निकल पड़े, लेकिन वहां पहुंचकर वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने क्या किया, यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है और रोचक भी है। उन्होंने एक ऐसा असंभव कार्य किया जिसके लिए उन्हें युगों से याद किया जाता है। उन्होंने पूरे द्रोणगिरी पर्वत को ही अपने एक हाथ पर उठा लिया और पर्वत को उठाकर ले आए। सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। समय पर निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने प्रियजनों के लिए निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। आशा है आपको हनुमान जयंती की यह कथा और उसका महत्व अच्छा लगा होगा। और भी ऐसी कथाएं, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपके अपने भक्ति विश्व चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहेगी और जिससे हमें भी प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। श्री राम भक्त हनुमान जी की कृपा से आप सब लोग सदैव सुख, शांति और समाधान से जीवन व्यतीत करें। इसी प्रार्थना के साथ आज की यह कथा को हम विराम देते हैं। पवन पुत्र हनुमान की जय।